ये वो कालखंड था जब सृष्टि अपने यीवन पर थी। स्वर्ग, अमरावती इंद्र के ऐश्वर्य से दमक रहा था। नंदनवन के पारिजात पुष्पों की सुगंध त्रिलोक को मुग्ध रखती और देवसभा में गंधर्वों का संगीत ब्रह्मांड की लय निर्धारित करता था। पृथ्वी शस्य श्यामला रत्नों को अपनी कोख में धारण किए इठलाती थी। यज्ञों का धुआं आकाश में देवताओं को भविष्य पहुंचाता और देवता तृप्त होकर वृष्टि करते। कामधेनु और कल्पवृक्ष ने अभाव शब्द को ही विस्मृत कर दिया था। धर्म अपने चारों चरणों पर स्थापित था और सत्य की ध्वनि ही एकमात्र स्वीकृत नाद थी। यह सब इसलिए था क्योंकि त्रिलोक श्री से युक्त था। श्री अर्थात केवल धन नहीं, अपितु सौभाग्य, तेज, बल, औदार्य और चेतना। और उस श्री की अधिष्ठात्री थी देवी महालक्ष्मी, जो क्षीर सागर में अपने स्वामी भगवान नारायण के चरणों में बैठी केवल एक दृष्टिपात से ब्रह्मांड का पोषण कर रही थी। देवताओं का देवत्व, असुरों का बल, मनुष्यों का पुरुषार्थ सब उसी एक श्री के अंश मात्र थे। और इस ऐश्वर्य के केंद्र में थे देवराज इंद्र, सहस्र नेत्रों वाले वज्रधारी त्रिलोक के अधिपति। किंतु शक्ति जब अनियंत्रित हो तो अहंकार को जन्म देती है और अहंकार विनाश का। एक दिवस देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर आरूढ़ हो त्रिलोक का भ्रमण कर रहे थे। विजय के मद में चूर उन्हें अपना सिंहासन अक्षुण्ण और शाश्वत प्रतीत हो रहा था। उनकी दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि उनके ऐश्वर्य के सम्मुख नतमस्तक थी। इसी मद में वे उस मार्ग से गुजरे जहां शिव के अंशावतार महर्षि दुर्वासा अपनी घोर तपस्या से निवृत्त हो आ रहे थे। दुर्वासा, जिनका नाम ही क्रोध का पर्याय था, आज एक भिन्न भाव में थे। उनके मुख पर परम शांति थी। वे भगवान विष्णु के धाम से लौट रहे थे, जहां स्वयं आदिशक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पारिजात पुष्पों की वह दिव्य माला भेंट की थी, जो कभी म्लान नहीं होती थी। उस माला में श्री का साक्षात वास था। महर्षि ने उस दिव्य माला को, जो त्रिलोक का परम प्रसाद थी, ऐरावत पर आते इंद्र को देखा। उन्होंने सोचा, यह देवराज है, सृष्टि का पालक, यह प्रसाद का वास्तविक अधिकारी है। परम प्रसन्नता से महर्षि ने वो माला इंद्र को भेंट करते हुए कहा, हे सहस्राक्ष, यह कोई साधारण पुष्पहार नहीं, यह स्वयं श्री का प्रतीक है। इसे धारण करो, तुम्हारा ऐश्वर्य अक्षुण्ण रहे। इंद्र ने उस तपस्वी ऋषि को देखा। उनके स्वयं के कंठ में वैजयंती मालाएं और मस्तक पर देदीप्यमान किरीट था। दुर्वासा के हाथ की वह माला उन्हें एक साधारण वनवासी की भेंट लगी। अपने ऐश्वर्य के अहंकार में इंद्र ये भूल गए कि तेज तपस्या से आता है, आभूषणों से नहीं। उन्होंने वो माला ले तो ली, किंतु उसका सम्मान न कर सके। उन्होंने उपेक्षा पूर्वक उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। वो माला दिव्य थी, उसकी सुगंध अलौकिक थी, उसका तेज असहनीय था। ऐरावत, जो स्वयं इंद्र के मद से भरा था, उस दिव्य तेज और सुगंध से विचलित हो उठा। उसने अपनी सूंड से उस परम पवित्र माला को खींचकर नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया और अपने स्थूल पैरों से उसे कुचल डाला। श्री का साक्षात प्रतीक, आदिशक्ति का प्रसाद, देवराज के हाथी के पैरों तले रौंदा जा चुका था। एक क्षण को ब्रह्मांड में स्तब्धता छा गई और फिर महर्षि दुर्वासा का वो शांत स्वरूप लुप्त हो गया। उनकी भ्रिकुटी तन गई, नेत्रों में प्रलय की अग्नि धधक उठी। वे केवल एक ऋषि नहीं थे, वे रुद्र के अवतार थे। ये अपमान केवल एक माला का नहीं था, ये तपस्या का, विष्णु का और स्वयं श्री का अपमान था। मूर्ख इंद्र, उनका स्वर वज्रपात से भी भयानक था। जिस ऐश्वर्य, जिस श्री के अहंकार में तू इतना अंधा हो गया है कि तुझे तपस्या का प्रसाद भी तुच्छ लगता है, तूने उसी श्री का अपमान किया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं। जिस श्री पर तुझे इतना गुमान है, वही श्री आज इसी क्षण तुझसे और इन तीनों लोकों से विमुख हो जाएगी। तू, तेरे देवता और ये संपूर्ण त्रिलोक श्रीहीन हो जाएगा। वैभव के लिए तुम सब दर दर भटकोगे। शाप के शब्द केवल ध्वनि नहीं थे, वे सृष्टि का विधान बन गए। इंद्र का मद एक क्षण में काफूर हो गया। वे ऐरावत से कूदकर महर्षि के चरणों में गिर पड़े। क्षमा, हे महर्षि,
क्षमा, मेरा विवेक नष्ट हो गया था। वे गिड़गिड़ाए, किंतु दुर्वासा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मेरा शाप अमोघ है इंद्र, श्री का अपमान अक्षम्य है, अब परिणाम भुगतो। इतना कहकर महर्षि अंतर्धान हो गए और अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसा शून्य जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। शाप का प्रभाव तात्कालिक था। यह ऐसा नहीं था कि स्वर्ण धीरे धीरे चांदी में बदला, यह ऐसा था कि स्वर्ण ने अपना स्वर्णत्व ही खो दिया। अमरावती के स्वर्ण शिखरों की आभा उसी क्षण म्लान पड़ गई, मानो किसी ने उन पर कालिक पोत दी हो। नंदनवन के कल्पवृक्ष जो क्षण भर पहले तक मनचाहा फल दे रहे थे, उनके पत्ते पीले पड़कर झड़ गए, वे ठूंठ हो गए। अप्सराओं का नृत्य रुक गया, उनके घुंघरुओं की ध्वनि कर्कश हो गई। गंधर्वों का संगीत, वो संगीत कहा था। वीणा के तार शिथिल पड़ गए, मृदंगों की ध्वनि खोखली हो गई। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे, किंतु उनका किरीट अब केवल एक भारी कांतिहीन धातु का टुकड़ा था। उनके हाथ में वज्र था, किंतु उसमें विद्युत का स्पंदन नहीं था। देवताओं ने एक दूसरे को देखा। उनके मुखमंडल जो सहस्र सूर्यों के समान दमकते थे, वे तेजहीन हो गए थे। उनमें और साधारण मनुष्यों में कोई अंतर नहीं रहा था। स्वर्ग का स्वर्ग होना ही समाप्त हो गया था। श्री जा चुकी थी और वो कहा गई क्षीर सागर में, जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। उनके चरणों में बैठी देवी लक्ष्मी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने स्वामी की ओर देखा। विष्णु के मुख पर एक शांत मुस्कान थी, मानो वे इस नियति को जानते थे। देवी लक्ष्मी उठीं। वे केवल धन की देवी नहीं थी, वे स्थिति की देवी थी। वे सृष्टि के संतुलन का आधार थी। जब उनका ही सम्मान नहीं रहा, जब धारक इंद्र ही उनका मूल्य न समझ सका, तो उनके वहां रहने का कोई औचित्य नहीं था। वे श्री थी, चंचला किंतु मानिनी। वे धीरे धीरे चली और क्षीर सागर के उसी अनंत दुग्धधवल जल में जिससे वे कभी प्रकट हुई थी, उसी में वे पुनः विलीन होने लगी। उनका स्वरूप जल में घुलता गया, जैसे कपूर अग्नि में विलीन हो जाता है। देखते ही देखते ब्रह्मांड की चेतना, ब्रह्मांड का ऐश्वर्य, ब्रह्मांड का सौभाग्य सागर की अतल गहराइयों में लुप्त हो गया। भगवान विष्णु ने नेत्र मूंद लिए। ब्रह्मांड अब श्रीहीन हो चुका था। इसका प्रभाव पृथ्वी पर प्रलयंकारी था। जो धरती क्षण भर पहले रत्नों का वमन कर रही थी, वो बंजर होने लगी। खेतों में खड़ी फसलें एक झटके में सूखकर राख हो गई, मानो अग्नि ने उन्हें स्पर्श किया हो। नदियों का जल सूखने लगा, जो बचा उसमें रस नहीं था, वो जल तृप्त नहीं करता था। व्यापार व्यापार श्री का ही एक स्वरूप है। जब श्री ही नहीं रही तो विनिमय कैसे होता? बाजारों में सन्नाटा पसर गया। व्यापारियों की तिजोरियां रातों रात खाली हो गई। स्वर्ण ने अपनी चमक खो दी, वो साधारण पीला पत्थर बन गया। रत्नों का तेज बुझ गया, वे कंकड़ बन गए। समृद्धि का चक्र जो लेन देन से चलता है, वो ठप पड़ गया। राजाओं के कोष रिक्त हो गए। दरिद्रता अब केवल एक शब्द नहीं, एक जीवंत यथार्थ थी, जो हर द्वार पर अट्टहास कर रही थी। मनुष्यों का चरित्र गिरने लगा। जब पेट में अन्न न हो और भविष्य में आशा न हो, तो धर्म कहां टिकता है? यज्ञ बंद हो गए, क्योंकि न भविष्य के लिए अन्न था, न पुरोहित को देने के लिए दक्षिणा। और यदि यज्ञ होते भी, तो देवता उन्हें स्वीकार करने में असमर्थ थे, क्योंकि वे स्वयं शक्तिहीन हो चुके थे। मंदिरों के दीप बुझ गए। सृष्टि का संतुलन जो यज्ञ, दान और तप पर टिका था, वो चरमरा गया। धरती पर केवल हाहाकार था। एक ऐसा अंधकार छा गया था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था, और इस शून्य का लाभ उठाने के लिए वे सदैव तत्पर थे। असुर पाताल लोक में असुर राजबलि और उनके दैत्य सेनापतियों ने इस परिवर्तन को तुरंत भांप लिया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग से आने वाला वह दिव्य तेज जो उनकी शक्ति को सीमित रखता था, वो लुप्त हो गया है। देवताओं की शक्ति का स्रोत श्री थी, और श्री के जाते ही देवता दुर्बल हो गए थे। ये अवसर था। असुरों का अत्याचार जो अब तक देवताओं के भय से दबा हुआ था, अब चरम पर पहुंच गया। असुरों की सेनाओं ने पृथ्वी को रौंद डाला। जो कुछ बची खुची समृद्धि थी, उसे भी लूट लिया गया।
और फिर उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया। अमरावती, जो अब केवल एक कांतिहीन नगर थी, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। इंद्र ने अपना वज्र उठाया, किंतु वो असुरों के साधारण अस्त्रों का भी प्रतिकार न कर सका। वरुण का पाश ढीला पड़ गया, अग्नि का ताप शीतल हो गया, वायु का वेग मंद पड़ गया। देवता, जो अपनी अजेयता के लिए विख्यात थे, वे असुरों के सम्मुख टिक न सके। ये युद्ध नहीं था, ये एक पराजय थी। देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया गया। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, वे सभी जो कल तक त्रिलोक के स्वामी थे, आज श्रीहीन होकर, शक्तिहीन होकर पृथ्वी की कंदराओं में छिपने को विवश थे। बलि का सिंहासन अमरावती में स्थापित हो गया। त्रिलोक पर असुरों का राज था और धर्म के स्थान पर अधर्म का। देवता अपने छिने हुए तेज और खंडित गौरव के साथ भटक रहे थे। उनका दुख असहनीय था। वे अब देवता नहीं, केवल अमरता का शाप भोग रहे निराश्रित प्राणी थे। अंत में देवगुरु बृहस्पति के नेतृत्व में सभी पराजित देवता सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी अपने लोक में ध्यानस्थ थे, किंतु उनकी आंखें वेदना से भरी थी। उन्होंने अपनी ही सृष्टि को अपनी आंखों के सामने बिखरते, संतुलन खोते देखा था। इंद्र, जिनका मस्तक अब झुका हुआ था, अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोले, हे पितामह, मार दिखाएं। मेरे एक क्षण के अहंकार ने त्रिलोक को नष्ट कर दिया। श्री के बिना यह सृष्टि मृतप्राय है। असुरों ने धर्म को अपस्त कर दिया है। क्या यह अंधकार कभी छंटेगा? क्या समृद्धि, क्या श्री अब कभी नहीं लौटेगी? ब्रह्मांड में यही एक प्रश्न गूंज रहा था। पृथ्वी के बंजर खेतों में, स्वर्ग के सूने गलियारों में और पाताल के असुरों के विजयोल्लास में क्या समृद्धि अब कभी नहीं लौटेगी? देवताओं का तेज कैसे वापस आएगा? सृष्टि का संतुलन पुनः कैसे स्थापित होगा? और सबसे बड़ा रहस्य, वो श्री, वो आदिशक्ति, वो देवी लक्ष्मी सागर की किन अतल गहराइयों में विलीन हो गई है, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती। इसका उत्तर ब्रह्मा के पास भी नहीं था। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और उस एक ही सत्ता का ध्यान किया जो इस महासंकट का समाधान कर सकते थे। क्षीर सागर के अतल में, योग निद्रा में लीन, सृष्टि के पालक भगवान नारायण, पितामह ब्रह्मा के नेत्रों में अपनी ही सृष्टि का क्रंदन था। वे जानते थे कि स्थिति के बिना सृजन का कोई अर्थ नहीं। संतुलन टूट चुका था और इसे केवल पालनहार ही पुनर्स्थापित कर सकते थे। अपनी अंतिम आशा को संजोए ब्रह्मा के नेतृत्व में वे सभी श्रीहीन, तेजहीन, पराजित देवता उस क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, जो अब पहले जैसा दुग्धध्वल और शांत नहीं था। उसमें एक विक्षोभ था, एक गहरा अवसाद। वो सागर जिसने अपनी पुत्री श्री को अपनी ही गहराइयों में विलीन होते देखा था, अब उद्वेलित था। अमरावती की शोभा, कुबेर का कोष, इंद्र का ऐश्वर्य, सब इसी सागर की अतल गहराइयों में कहीं लुप्त था। देवताओं ने उस तट पर खड़े होकर स्तुति आरंभ की। उनके कंठ शुष्क थे, स्वर में वह दिव्यता नहीं थी, किंतु उसमें एक ऐसी आर्द्रता थी जो केवल सर्वस्व खो देने पर ही आती है। वे नारायण को नहीं, वे अपनी अंतिम आशा को पुकार रहे थे। उनकी पुकार व्यर्थ नहीं गई। उस विक्षुब्ध सागर के मध्य शेषनाग की सहस्र फणों की शैया पर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु ने अपने नेत्र खोले। उनके मुख पर कोई चिंता नहीं थी, कोई क्षोभ नहीं था। उनके अधरों पर वही चिरंतन त्रिकालदर्शी मुस्कान थी। ये वो मुस्कान थी जो ये जानती थी कि सृष्टि के हर विश्व में ही अमृत का बीज छिपा है और हर प्रलय में ही नवनिर्माण की संभावना। वे देवताओं की पराजय, इंद्र के अहंकार और दुर्वासा के क्रोध से परे उस महायोजना को देख रहे थे जो अब आकार लेने वाली थी। उनके निकट देवी लक्ष्मी का आसन रिक्त था और उस रिक्तता ने ही ब्रह्मांड को शून्य कर दिया था। भगवान विष्णु उठे और उनका स्वर मेघ गर्जना से भी गंभीर, किंतु गंगा जल से भी शीतल था। देवगण, उन्होंने कहा, आप सब यहां क्यों हैं? ये मैं जानता हूं। आपने जो खोया है वो केवल ऐश्वर्य नहीं, वो सृष्टि का संतुलन है। श्री केवल वैभव नहीं है, वे ऊर्जा है, वे चेतनाएं है। उनके बिना ये ब्रह्मांड केवल एक मृत संरचना है। इंद्र, जो अब देवराज नहीं,
केवल एक याचक थे। अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके चरणों में गिर पड़े। हे पालनहार, मार्ग दिखाएं। मेरा अपराध अक्षम्य है, किंतु इसकी इतनी बड़ी सजा? संपूर्ण सृष्टि मेरे अहंकार का दंड क्यों भोगे? असुरों ने धर्म को पद्दलित कर दिया है। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल सर्वत्र त्राहिमाम है। क्या श्रेय को पुनः प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी वही रहस्यमयी मुस्कान। मार्ग है इंद्र, उन्होंने कहा, किंतु वो मार्ग सरल नहीं। जो सागर की गहराइयों में खोया है, उसे सागर से ही निकालना होगा। जो मंथन तुम्हारे अहंकार ने आरंभ किया था, उसे अब एक महामंथन द्वारा ही पूर्ण करना होगा। श्री को और उनके साथ छिपे अमृत को पुनः प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, महासागर का मंथन, समुद्र मंथन। ये शब्द सुनते ही देवताओं के सूखे मुखों पर एक क्षण को आशा की लहर दौड़ी, किंतु अगले ही क्षण वह विलीन हो गई। बृहस्पति, जो देवगुरु थे, ने अपनी शंका व्यक्त की, किंतु प्रभु, हम देवता तो श्रीहीन होकर बलहीन हो चुके हैं। हम एक साधारण दैत्य का प्रतिकार करने में असमर्थ हैं। हम इस अनंत महासागर का मंथन कैसे कर पाएंगे? इसके लिए जो अकल्पनीय बल चाहिए, वो हमें शेष नहीं है। विष्णु ने कहा, सत्य है गुरुदेव, ये कार्य तुम्हारे वश में नहीं है। इस महायज्ञ के लिए जिस बल की आवश्यकता है, वो इस समय ब्रह्मांड में केवल एक ही पक्ष के पास है, तुम्हारे शत्रु असुर। असुर, ये शब्द वज्रपात के समान था। इंद्र क्रोध से कांप उठे। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? उन्हीं असुरों से सहायता जिन्होंने हमें स्वर्ग से निष्कासित किया, जिन्होंने हमारे यज्ञ भाग छीन लिए, वे हमारी सहायता क्यों करेंगे? और यदि वे कर भी दे, तो क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं? तुम्हारे पास विश्वास न करने का विकल्प नहीं है। इंद्र, विष्णु का स्वर दृढ़ था। यह मेरी युक्ति है। राजनीति कहती है कि जब शत्रु तुमसे अधिक बलवान हो और लक्ष्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो, तो संधि ही एकमात्र मार्ग है। तुम शक्तिहीन हो और असुर शक्ति से भरे हैं, किंतु दिशाहीन है। उनके पास बल है, किंतु तुम्हारे पास उद्देश्य। जाओ, असुरराज बलि से मिलो। किंतु वो हमारी बात क्यों मानेगा? क्योंकि विष्णु ने अपने रहस्य का अगला भाग खोला। ये मंथन केवल श्री को ही प्रकट नहीं करेगा। इस सागर के गर्भ में और भी बहुत कुछ है। इसमें अमृत है, अमरता का लालच। जाओ और बलि को अमरता का लोभ दो। उनसे कहो कि यदि वे इस मंथन में तुम्हारा साथ दें, तो जो अमृत निकलेगा वो देवताओं और असुरों में समान रूप से बांटा जाएगा। ये एक ऐसी चाल थी जिसे केवल नारायण ही चल सकते थे। देवताओं के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और असुरों को पाने के लिए अमरता का स्वप्न मिल रहा था। देवगुरु बृहस्पति ने इस युक्ति की गहनता को समझा। यह धर्म और अधर्म का युद्ध नहीं था, यह अस्तित्व को बचाने का प्रयास था। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया, यह एक महायज्ञ है, मैं स्वयं इस यज्ञ को पूर्ण होता देखूंगा। जाओ, कूटनीति का प्रयोग करो। साम, दाम, दंड, भेद सब उचित है। असुरों को इस महायोजना के लिए सहमत करो। आदेश स्पष्ट था। देवताओं का एक प्रतिनिधि मंडल इंद्र के नेतृत्व में और बृहस्पति के मार्गदर्शन में असुरों की राजधानी की ओर चला। असुरों ने, जो अब स्वर्ग पर काबिज थे, देवताओं को इस दयनीय अवस्था में देखकर उनका उपहास किया। असुरराज बलि, जो इंद्र के ही सिंहासन पर विराजमान था, अट्टहास कर उठा। देखो, ये है त्रिलों के स्वामी, आज भिक्षुकों की भांति मेरे द्वार पर आए हैं। कहो इंद्र, क्या चाहिए? प्राणों की भिक्षा? इंद्र ने वो अपमान पी लिया। देवगुरु बृहस्पति ने विनम्रता किंतु दृढ़ता से प्रस्ताव रखा। उन्होंने समुद्र मंथन की पूरी योजना बताई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य, जो विष्णु की हर चाल को समझते थे, ने तुरंत अपने राजा को सचेत किया। राजन, ये विष्णु की कोई माया है। देवताओं पर विश्वास करना मृत्यु को निमंत्रण देना है। वे अवश्य ही कोई छल करेंगे। किंतु बलि की आंखों में अमृत शब्द की चमक आ गई थी। श्री का ऐश्वर्य तो उसके पास था ही, किंतु अमृत पीकर वो सदा के लिए अजेय हो सकता था। उसने सोचा, देवता तो वैसे भी बलहीन है। यदि मंथन हो भी गया तो अमृत निकलने पर हम असुर अपने बल से उसे छीन लेंगे। इसमें हमारा कोई अहित नहीं है।
महत्वाकांक्षा ने विवेक पर विजय प्राप्त की। बलि ने शुक्राचार्य के परामर्श को अनदेखा करते हुए देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इतिहास में पहली बार दो चिरशत्रु पक्ष, देवता और असुर, एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए सहमत हुए। उनका लक्ष्य एक था, किंतु नियतें भिन्न थी। अब आरंभ हुआ इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक यज्ञ। महासागर का मंथन करने के लिए एक असाधारण मथनी, रॉड की आवश्यकता थी। यह निर्णय लिया गया कि मंदार पर्वत, जो अपनी विशालता और भार के लिए कुख्यात था, उसे मथनी बनाया जाएगा। लाखों देवता और लाखों असुर अपने वैरभाव को क्षण भर के लिए भुलाकर उस पर्वत को उखाड़ने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, किंतु पर्वत अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिला। वो उनके संयुक्त बल के लिए भी बहुत भारी था। अनेकों असुर और देवता उसके भार तले कुचल गए। पुनः निराशा छा गई। तब भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ ने अपनी असीम शक्ति से उस विशाल मंदार पर्वत को अपनी चोंच में ऐसे उठा लिया जैसे कोई पक्षी एक छोटा कंकड़ उठाता है, और उसे क्षीर सागर के मध्य में लाकर स्थापित कर दिया। मथनी तो आ गई, किंतु उसे घुमाने के लिए रस्सी कहां से आती? ऐसी रस्सी जो पर्वत के घर्षण को सह सके और जो इतनी लंबी हो कि दोनों पक्ष उसे पकड़ सके। तब ब्रह्मा जी के परामर्श पर नागों के राजा महासर्प वासुकी से प्रार्थना की गई। वासुकी ने जब यह सुना कि उन्हें इस भयावह कार्य के लिए रस्सी बनना होगा, तो वे कांप उठे। उन्हें ज्ञात था कि जब पर्वत उनके शरीर पर मथा जाएगा तो उन्हें असहनीय पीड़ा होगी। किंतु जब स्वयं विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस महायज्ञ का एक महत्वपूर्ण अंग बनेंगे और इतिहास में पूजनीय होंगे, तो वे सहमत हो गए। वासुकी नाग ने स्वयं को उस मंदार पर्वत के चारों ओर एक विशाल रस्सी के समान लपेट लिया। अब प्रश्न उठा कि कौन सा पक्ष किस ओर से पकड़ेगा। ये एक और कूटनीतिक क्षण था। भगवान विष्णु ने अपनी मुस्कान के साथ असुरों से कहा, हे दैत्यराज, आप बल में, कुलीनता में और सम्मान में देवताओं से श्रेष्ठ हैं। आप राजा हैं। अतः ये उचित है कि आप नागराज के मस्तक, सिर की ओर का स्थान ग्रहण करें। हम देवता आपके सहायक के रूप में पूंछ की ओर से ही मंथन कर लेंगे। असुरों ने इसे अपना सम्मान समझा। वे अहंकार में भर गए कि उन्हें श्रेष्ठ भाग, मुख की ओर का स्थान मिला है। वे ये नहीं समझ पाए कि यह विष्णु की एक और चाल थी। देवता शांत भाव से वासुकी की पूंछ की ओर खड़े हो गए। आरंभ करो। भगवान विष्णु का आदेश गूंजा। देवताओं और असुरों ने अपनी पूरी शक्ति से वासुकी को खींचना आरंभ किया। एक ओर से देवता खींचते, दूसरी ओर से असुर। मंदार पर्वत, जो अब मथनी बन चुका था, घर्षण के साथ घूमना आरंभ हुआ। वासुकी के शरीर पर असहनीय दबाव पड़ने लगा। उनके सहस्र मुखों से पीड़ा की फुंकार निकलने लगी। घर्षण की उस अग्नि से तप्त होकर वासुकी के मुख से अग्नि की लपटें और भयंकर विषैला धुआं निकलने लगा। यह धुआं और अग्नि सीधी असुरों की ओर जा रही थी, जो मुख की ओर खड़े थे। उनका तेज जलने लगा। उनके शरीर काले पड़ने लगे। पूंछ की ओर खड़े देवता अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, क्योंकि वासुकी की पूंछ से जो जलकण और शीतल वायु आ रही थी, वो उनका ताप शांत कर रही थी। असुरों को अपनी भूल का आभास हुआ, किंतु अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं था। अमृत का लालच उन्हें खींचे जा रहा था। मंथन अभी आरंभ ही हुआ था कि एक और महाविपत्ति आ खड़ी हुई। मंदार पर्वत इतना विशाल और भारी था कि क्षीर सागर की कोमल तलहटी उसका भार सहन नहीं कर सकी। उसका कोई आधार नहीं था। वो घूमते घूमते सागर की गहराइयों में धंसने लगा, डूबने लगा। रुको, रुको, हाकार मच गया। देवताओं और असुरों के प्रयास व्यर्थ हो रहे थे। मथनी डूब रही थी। सबने असहाय होकर पालनहार की ओर देखा। प्रभु, ये क्या हो रहा है? हमारा यज्ञ आरंभ होने से पहले ही विफल हो रहा है। भगवान विष्णु, जो ये सब जानते थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो। और देखते ही देखते उन्होंने एक अकल्पनीय विशाल रूप धारण किया। उन्होंने एक ऐसे कच्छप, कछुए का अवतार लिया जिसकी पीठ का विस्तार हजारों योजनों तक फैला था और जिसकी अस्थियां वज्र से भी अधिक कठोर थी।
यह भगवान विष्णु का कूर्म अवतार था। वे उस विशाल कच्छप के रूप में उस विक्षुब्ध सागर की अतल गहराइयों में उतर गए और उस डूबते हुए मंदार पर्वत के ठीक नीचे जाकर उसे अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब मंदार पर्वत को एक अचल अविनाशी आधार मिल गया था। भगवान विष्णु ने सृष्टि का संपूर्ण भार, उस महामंथन का संपूर्ण घर्षण अपनी पीठ पर ले लिया था। जब वो पर्वत उनकी पीठ पर घर्षण करता था तो उन्हें पीड़ा नहीं अपितु आनंद की अनुभूति होती थी, मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। पुनः आरंभ करो। एक बार फिर इतिहास का सबसे बड़ा यज्ञ आरंभ हुआ। देवता और असुर एक दूसरे पर अविश्वास करते हुए किंतु एक साझा लक्ष्य के लिए अपनी पूरी शक्ति से सागर को मथने लगे। वासुकी की फुंकार, मंदार का घर्षण और सागर का गर्जन तीनों मिलकर एक ऐसे प्रलयनकारी संगीत का निर्माण कर रहे थे जिसकी लय पर ब्रह्मांड का भविष्य लिखा जाना था। वे शत्रु थे किंतु अब वे सहकर्मी थे। वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे किंतु वे एक ही रस्सी को थामे हुए थे। मंथन तीव्र होता गया। क्षीर सागर जो अब तक शांत था उबलने लगा। उसकी लहरें आकाश को छूने लगी। जलजीव व्याकुल होकर सतह पर आने लगे। सागर का रंग बदलने लगा। वो अब दुग्धधवल नहीं रहा, वो मटमैला होने लगा, फिर काला पड़ने लगा। यह स्पष्ट था कि सागर अपने गर्भ में छिपे रहस्यों को इतनी सरलता से नहीं लौटाएगा। देवता और असुर अमृत और श्री की प्रतीक्षा कर रहे थे किंतु सागर की गहराइयों में जहां सहस्रों वर्षों का अंधकार और दबाव था, वहां केवल अमृत ही नहीं था, वहां कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो अमृत से पहले बाहर आने को आतुर था। कुछ ऐसा जो इस महायज्ञ को और शायद संपूर्ण सृष्टि को भस्म करने की क्षमता रखता था। मंथन जारी था और सागर के गर्भ से पहला विनाश उभरने को तैयार था। मंदार पर्वत कूर्म अवतार की वज्रकठोर पीठ पर स्थिर हो चुका था। वासुकी नाग ने अपने विशाल शरीर को पर्वत के मध्य में कसकर लपेट लिया था। भगवान विष्णु की कूटनीति सफल हुई थी। देवता नागराज की पूंछ को पकड़े हुए थे और असुर अपने अहंकार में फूले मस्तक की ओर स्थान ग्रहण कर चुके थे। विष्णु के आदेश पर इतिहास का वह महायज्ञ पुनः आरंभ हुआ। एक ओर से देवता अपनी क्षीण होती शक्ति को बटोरकर खींचते, दूसरी ओर असुर अपने दानवी बल का पूर्ण प्रदर्शन करते। मंदार पर्वत तीव्र गति से घूमने लगा। क्षीर सागर जो श्री के विलीन होने के पश्चात विक्षुब्ध था, अब इस अभूतपूर्व घर्षण से मथा जाने लगा। उसके भीतर सहस्रों वर्षों से संचित ऊर्जाएं, तत्व और रहस्य अब सतह पर आने को विवश हो रहे थे। वासुकी की पीड़ा अकल्पनीय थी। पर्वत का घर्षण उनके शल्कों को छील रहा था। उनकी अस्थियां चरमरा रही थी किंतु उससे भी भयंकर वो ताप था जो उत्पन्न हो रहा था। वासुकी के सहस्र मुखों से पीड़ा की जो फुंकार निकल रही थी, वो अब केवल वायु नहीं थी, वो अग्नि और विष का मिश्रण थी। ये अग्नि सीधे मस्तक की ओर खड़े असुरों को झुलसा रही थी। उनके स्वर्णाभूषण पिघल गए, उनके दमकते शरीर काले पड़ने लगे किंतु अमृत का लोभ उन्हें उस रस्सी को पकड़े रहने के लिए विवश कर रहा था। देवताओं की ओर स्थिति भिन्न थी। पूंछ की ओर से जो शीतल फुहारे और मेघकण आ रहे थे, वे उनकी श्रांत काया को कुछ शांति दे रहे थे। मंथन का वेग बढ़ता गया। देवता और असुर अब केवल अमृत का ध्यान कर रहे थे। वे उस श्री का ध्यान कर रहे थे जिसके लिए यह सब आरंभ हुआ था। उन्हें आशा थी कि सागर की गहराई से पहले कौस्तुभ मणि निकलेगी, या पारिजात वृक्ष उभरेगा, या स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट होंगी। किंतु सागर के गर्भ में जहां अरबों वर्षों का दबाव और अंधकार एकत्र था, वहां समृद्धि से भी गहरा एक और तत्व छिपा था। पहले सागर का रंग बदला। वो क्षीर दुग्ध के समान धवल नहीं रहा, वो मटमैला हुआ, फिर गहरा नीला और अंततः वो एक ऐसे काले गाढ़े कीचड़ में बदल गया जैसे ब्रह्मांड की सारी कालिमा उसी में समा गई हो। फिर एक गंध उठी। वो गंध न मिट्टी की थी न जल की, वो सड़न की, मृत्यु की और प्रलय की गंध थी। वो इतनी तीक्ष्ण थी कि असुरों के फेफड़े जलने लगे। और तब वो प्रकट हुआ।
सागर के उस मथते हुए केंद्र से, जहां मंदार पर्वत की मथनी घूम रही थी, पहले एक गहरा तैलीय धुआं उठा। यह साधारण धुआं नहीं था, यह चेतनायुक्त था। यह जहां जहां फैला, इसने आकाश को ही भस्म करना आरंभ कर दिया। यह धुआं इतना सघन था कि क्षण भर में उसने सूर्य को ढक लिया। त्रिलोक में अकाल अंधकार छा गया। असुर जो उसके निकट थे चीत्कार कर उठे, उनकी त्वचा गलकर गिरने लगी। देवता जो दूर थे, उन्होंने भी उस ताप को अनुभव किया। यह केवल आरंभ था। उस धुएं के पश्चात उस काले सागर से एक तरल ज्वाला ऊपर उठी। ये हलाहल था। ये वो विष था जिसकी कल्पना किसी शास्त्र ने नहीं की थी। यह सृष्टि के आरंभ से पूर्व का अंधकार था, जो अब तरल रूप ले चुका था। यह वो विष था जो शिव के रुद्र क्रोध से भी अधिक भयंकर था। यह केवल विष नहीं था, यह अभाव था, शून्यता थी, विनाश का साक्षात स्वरूप। यह इतना उष्ण, इतना दाहक था कि इसके प्रकट होते ही क्षीर सागर का जल उबलने नहीं लगा, वो वाष्पित होने लगा। हजारों योजन तक सागर सूख गया। उस हलाहल की एक बूंद वायु में उछली और देवलोक की ओर गई। मार्ग में जो नक्षत्र, जो तारे आए, वे एक क्षण में बुझकर राख हो गए। एक अन्य बूंद पृथ्वी की ओर टपकी। वो धरती पर गिरी नहीं, किंतु उसके ताप मात्र से ही वनों में अग्नि लग गई और नदियां सूखकर पाताल में समा गई। मंथन रुक गया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ छोड़ दी। असुरों ने अपना बल पराक्रम भुलाकर मस्तक को त्याग दिया। वे भागे, इंद्र भागे, बलि भागा, वरुण और वायु भी भागे। ये मृत्यु थी जिससे अमरता का वरदान भी नहीं बचा सकता था। यह प्रलय का वो संकट था जिसे टाला नहीं जा सकता था। जिस श्री समृद्धि को पाने के लिए यह महायज्ञ आरंभ हुआ था, उसी ने सृष्टि के सबसे बड़े अश्री विनाश को निमंत्रण दे दिया था। हलाहल अब स्थिर नहीं था। वो उस सूखे हुए सागर के गर्त से एक काले ज्वालामुखी की भांति फूट पड़ा था। वो एक सजीव चैतन्य सत्ता की भांति फैलने लगा। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों को एक साथ निगल जाने के लिए। उसकी लपटों से देवता और असुर जलने लगे। उनका श्रीन तेज तो पहले ही जा चुका था, अब उनके प्राण भी संकट में थे। वे सब भागे उस एक ही दिशा में जहां सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा विराजमान थे। त्राहिमाम, पितामह त्राहिमाम, इंद्र, बलि और समस्त देव दानवों ने एक ही स्वर में पुकारा, ये क्या हो गया? हमने अमृत मांगा था, ये मृत्यु कहां से आ गई? ये आपके ही द्वारा रचित सृष्टि है, इसे बचाइए। ब्रह्मा ने अपने कमलासन से उस फैलते हुए हलाहल को देखा। उसकी ज्वाला ब्रह्मलोक के द्वार तक पहुंचने लगी थी। ब्रह्मा के चारों मुखों पर भय और विवशता स्पष्ट थी। उन्होंने कहा, देवताओं और असुरों, तुमने अपने लोभ में सागर को इतना मत दिया कि तुमने उस आदिकाल के विष को जगा दिया है, जिसे सृष्टि के गर्भ में सुप्त रहना था। यह हलाहल है, इसकी एक बूंद में इतनी शक्ति है कि वो मेरी संपूर्ण सृष्टि को जलाकर पुनः उस शून्य में बदल सकती है जिससे मैंने इसे रचा था। इसे रोकना मेरी शक्ति से परे है। इसे न मैं सृजित कर सकता हूं, न नियंत्रित। सब काम उठे। जब रचयिता ही हाथ खड़े कर दे तो आशा कहां शेष रहती है? तो फिर क्या सब समाप्त हो जाएगा? क्या यह प्रलय है? ब्रह्मा ने नेत्र मुंदे। नहीं, प्रलय का भी एक स्वामी है, विनाश का भी एक देवता है। जो तत्व मेरी सृष्टि से परे है, उसे केवल वही धारण कर सकता है। जो स्वयं सृष्टि से परे है, जो काल से परे है, वही महाकाल है। कौन? प्रभु कैलाश। ब्रह्मा ने कहा, चलो हम सब उनकी शरण में चले, जो इस विश्व के भी स्वामी हैं। केवल महादेव ही इस प्रलय को रोक सकते हैं। किंतु इतना समय नहीं था। हलाहल अब एक काले महासागर का रूप ले चुका था और तीव्र गति से ब्रह्मलोक की ओर बढ़ रहा था। तब सभी ने मिलकर जहां वे खड़े थे, वहीं से अपने प्राणों की अंतिम शक्ति से उस एक ही नाम का रुदन आरंभ किया, जो संकट का हर्ता है, महादेव। शंभो, शंकर, हमारी रक्षा करो। उधर क्षीर सागर में भगवान विष्णु, जो कूर्म अवतार में मंदार पर्वत को धारण किए हुए थे, उन्होंने ये सब देखा। वे मुस्कुराए। यह भी उनकी ही लीला का एक अंग था।
वे पालनहार थे, किंतु वे जानते थे कि विष का शमन केवल संहारक ही कर सकता है। उन्होंने भी अपने हृदय में अपने आराध्य शिव का स्मरण किया और कैलाश पर, जहां न स्वर्ग का ऐश्वर्य था न पाताल का आतंक, जहां केवल शाश्वत शांति थी, वहां महासमाधि में लीन दिगंबर भस्मधारी शिव ने अपने नेत्र खोले। उन्हें किसी के पुकारने की आवश्यकता नहीं थी। अपनी ही सृष्टि की पीड़ा से वे जागृत हो गए थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा शीतल था, जटाओं में गंगा शांत थी, किंतु उनके तीसरे नेत्र में सृष्टि का संपूर्ण ताप सिमट आया था। उनके निकट बैठी माता पार्वती स्वयं आदिशक्ति जानती थी कि क्या होने वाला है। वे श्री थी, वे ही प्रकृति थी, और वे देख रही थी कि उनकी ही संतानें देवता और असुर उनकी ही सृष्टि को नष्ट करने पर तुले हैं। शिव उठे, उन्होंने नंदी को पुकारा, न त्रिशूल उठाया। वे केवल उठे और अगले ही क्षण वे उस महाविनाश के केंद्र में क्षीर सागर के ऊपर आकाश में प्रकट हो गए। एक ओर देवता और असुर भय से कांप रहे थे, दूसरी ओर ब्रह्मा और विष्णु अपने कूर्म रूप से उन्हें देख रहे थे, और मध्य में शिव के सम्मुख वो महाविष हलाहल ब्रह्मांड को निगल जाने के लिए फन फैलाए खड़ा था। हलाहल ने अपने स्वामी को पहचाना। वो शिव की ओर और भी तीव्र वेग से लपका, मानो अपने रचयिता में ही विलीन होना चाहता हो। महादेव के उस अकल्पनीय त्याग ने, उस विषपान ने सृष्टि को एक नवीन अवसर दिया था। प्रलय टल चुकी थी, किंतु उद्देश्य अभी भी अधूरा था। नीलकंठ महादेव के मौन आदेश से देवता और असुर दोनों ही लज्जा और एक नवीन ऊर्जा से भर उठे। वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है। जिस यज्ञ के लिए स्वयं महादेव ने विष पी लिया हो, उस यज्ञ को अब पूर्ण करना ही होगा। वे क्षीर सागर के तट पर पुनः एकत्रित हुए। भगवान विष्णु अपने विशाल कूर्म अवतार में अभी भी उस मंदार पर्वत का भार अपनी वज्रकठोर पीठ पर संभाले हुए थे। उन्होंने मुस्कुराकर दोनों पक्षों को देखा, मानो कह रहे हो, देखा, विनाश निकल चुका है, अब सृजन का समय है। नागराज वासुकी, जो हलाहल की ज्वाला से लगभग अचेत हो गए थे, उन्होंने भी स्वयं को पुनः उस पर्वत से लपेटा। उनका शरीर छिल चुका था, किंतु उनके स्वामी शिव के हस्तक्षेप ने उनमें एक नई शक्ति भर दी थी। असुर, जो अहंकार में मस्तक की ओर खड़े थे, अब हलाहल के ताप से झुलस कर काले पड़ चुके थे। उनका अहंकार कुछ शांत हुआ था, किंतु अमृत की लालसा अभी भी प्रचंड थी। देवता, जो पूंछ की ओर थे, वे भी श्रांत थे, किंतु उनमें एक आशा थी। विष निकल गया, अब श्री और अमृत अवश्य निकलेंगे। आरंभ करो। विष्णु का आदेश गूंजा। एक बार फिर देवताओं और असुरों ने उस महारस्सी को खींचना आरंभ किया, किंतु इस बार मंथन का स्वरूप भिन्न था। पहले का मंथन तीव्र था, क्रोध और लोभ से भरा था। यह मंथन अधिक सधा हुआ, अधिक लयबद्ध और अधिक गंभीर था। हलाहल के प्रलय ने उन्हें सिखा दिया था कि सागर के गर्भ से कुछ भी प्राप्त करना है तो धैर्य और संतुलन अनिवार्य है। जैसे जैसे मंथन गहरा होता गया, सागर का वो काला मटमैला जल पुनः अपना स्वरूप बदलने लगा। वो शांत होने लगा और उसके भीतर से दिव्य आभाएं फूटने लगी। सागर अब अपना वास्तविक खजाना देने को तैयार था। सबसे पहले उस क्षीर सागर के मध्य से एक धवल शांत प्रकाश उभरा। उस प्रकाश के केंद्र में एक अलौकिक गाय खड़ी थी। वो साधारण पशु नहीं थी, वो कामधेनु थी, जिसे सुरभि भी कहा गया। वो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य गाय थी। उसके नेत्रों में वात्सल्य था और उसका रोम रोम यज्ञ की सुगंध से भरा था। वो हविष्य यज्ञ की आहुति का स्रोत थी। उसे देखते ही देवता और असुर दोनों ही उसे पाने के लिए लपके, किंतु इससे पहले कि वे उस पर अधिकार जमाते, उस मंथन को देख रहे सप्तऋषियों ने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे देवों और दैत्यों, ये गौ न भोग की वस्तु है और न ही युद्ध का पुरस्कार। ये धर्म का आधार है। इसके दुग्ध, घृत और गोमय के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकते और यज्ञ के बिना सृष्टि का संतुलन नहीं बन सकता। अतः यह किसी राजा की नहीं, अपितु धर्म की संपत्ति है।
दोनों पक्षों को यह स्वीकार करना पड़ा। ऋषियों ने कामधेनु को ग्रहण किया और उसे ब्रह्मलोक भेज दिया ताकि वह संपूर्ण सृष्टि के यज्ञ कर्म का पोषण कर सके। मंथन पुनः आरंभ हुआ। इस बार सागर में तीव्र हलचल हुई। जल को चीरता हुआ फेन और लहरों के बीच से एक अश्व प्रकट हुआ। ऐसा अश्व किसी ने कभी नहीं देखा था। उसका वर्ण चंद्रमा के समान श्वेत था। उसके 7 मस्तक थे और उसकी गति वायु से भी तीव्र, मन से भी तीव्र थी। वह उच्चैःश्रवा था, अश्वों का राजा। उसे देखते ही असुरराज बलि की आंखें चमक उठीं। एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए इससे योग्य वाहन और क्या हो सकता था। उसने तुरंत अपने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। दूसरी ओर इंद्र ने भी उसे पाने का प्रयास किया, किंतु इंद्र अब श्रीहीन और बलहीन थे। बलि के असुरों ने देवताओं को पीछे धकेल दिया और उस दिव्य अश्व पर अधिकार कर लिया। उच्चैःश्रवा अब असुरराज बलि की शोभा बन गया। देवताओं का मस्तक एक बार पुनः झुक गया। मंथन चलता रहा। कुछ ही क्षणों पश्चात सागर से एक गजराज प्रकट हुआ जो श्वेत बादलों के पर्वत समान था। उसके 4 विशाल दांत थे और उसका तेज सहस्र सूर्यों के समान था। वह ऐरावत था। उसे देखते ही इंद्र की आंखें भर आई। यह उनका ही वाहन था जो श्री के साथ ही सागर में विलीन हो गया था। ऐरावत ने भी अपने स्वामी को पहचान लिया। वो असुरों की परवाह न करते हुए सीधा उस तेजहीन इंद्र के पास आया और अपनी सूंड झुकाकर उनका अभिवादन किया। बलि ने इस पर आपत्ति नहीं की। उसने सोचा, जिस राजा का राजपाट ही छिन गया हो वो हाथी का क्या करेगा। उसने उपहास में ऐरावत को इंद्र को ले जाने दिया। देवताओं को अपना एक खोया हुआ गौरव वापस मिला। इसके पश्चात सागर ने रत्नों की वर्षा आरंभ कर दी। सागर के हृदय से एक देदीप्यमान मणि प्रकट हुई, कौस्तुभ। उसका प्रकाश इतना तीव्र था कि देवता और असुर दोनों को अपनी आंखें मूंद लेनी पड़ी। वो मणि किसी के वश में नहीं आई। वो सीधी आकाश में उठी और क्षीर सागर के तट पर खड़े इस महायज्ञ के साक्षी भगवान नारायण के वक्षस्थल पर आकर सुशोभित हो गई। श्री के अंश उस मणि को केवल श्रुति ही धारण कर सकते थे। फिर एक एक करके अन्य रत्न निकले। पारिजात वृक्ष निकला जिसके पुष्प कभी म्लान नहीं होते थे और जिसकी सुगंध त्रिलोक को मोहित कर सकती थी। देवताओं ने उसे ले लिया और अपने उजड़े हुए नंदनवन स्वर्ग में स्थापित करने का संकल्प लिया। फिर शारंग नामक दिव्य धनुष, पांचजन्य नामक दिव्य शंख प्रकट हुए जिन्हें भगवान विष्णु ने ही धारण किया। इसके बाद सागर से वारुणी या सुरा देवी प्रकट हुई। वे मदिरा की देवी थी। उनके नेत्र नशे में चंचल थे और उनका सौंदर्य मादक था। उन्हें देखते ही असुरों ने, जो अपनी तामसिक वृत्ति के लिए जाने जाते थे, सहर्ष उन्हें स्वीकार कर लिया। देवताओं ने सात्विक भाव से उन्हें त्याग दिया। तत्पश्चात चंद्रमा प्रकट हुए जिनकी शीतल किरणों ने हलाहल के ताप से तप्त वातावरण को शांत किया। महादेव, जो कैलाश से ये सब देख रहे थे, उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया ताकि उनके कंठ में रुके विष की दाहकता को शांति मिलती रहे। रत्नों का निकलना जारी रहा। अप्सराएं, रंभा, मेनका, कल्पवृक्ष और अन्य दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई जिन्हें देवताओं और असुरों ने अपनी अपनी रुचि और बल के अनुसार बांट लिया। किंतु यह सब केवल मुख्य घटना की भूमिका थी। यह सब वो नहीं था जिसके लिए यह महायज्ञ आरंभ हुआ था। अमृत अभी भी शेष था और उससे भी महत्वपूर्ण श्री अभी भी लुप्त थी। महादेव के उस अकल्पनीय त्याग ने, उस विषपान ने सृष्टि को एक नवीन अवसर दिया था। प्रलय टल चुकी थी किंतु उद्देश्य अभी भी अधूरा था। नीलकंठ महादेव के मौन आदेश से देवता और असुर दोनों ही लज्जा और एक नवीन ऊर्जा से भर उठे। वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है। जिस यज्ञ के लिए स्वयं महादेव ने विष पी लिया हो, उस यज्ञ को अब पूर्ण करना ही होगा। वे क्षीर सागर के तट पर पुनः एकत्रित हुए। भगवान विष्णु अपने विशाल कूर्म अवतार में अभी भी उस मंदार पर्वत का भार अपनी वज्रकठोर पीठ पर संभाले हुए थे। उन्होंने मुस्कुराकर दोनों पक्षों को देखा, मानो कह रहे हों, देखा, विनाश निकल चुका है, अब सृजन का समय है। नागराज वासुकी
जो हलाहल की ज्वाला से लगभग अचेत हो गए थे, उन्होंने भी स्वयं को पुनः उस पर्वत से लपेटा। उनका शरीर छिल चुका था, किंतु उनके स्वामी शिव के हस्तक्षेप ने उनमें एक नई शक्ति भर दी थी। असुर जो अहंकार में मस्तक की ओर खड़े थे, अब हलाहल के ताप से झुलस कर काले पड़ चुके थे। उनका अहंकार कुछ शांत हुआ था, किंतु अमृत की लालसा अभी भी प्रचंड थी। देवता जो पूंछ की ओर थे, वे भी श्रांत थे, किंतु उनमें एक आशा थी। विष निकल गया, अब श्री और अमृत अवश्य निकलेंगे। आरंभ करो। विष्णु का आदेश गूंजा। एक बार फिर देवताओं और असुरों ने उस महारस्सी को खींचना आरंभ किया, किंतु इस बार मंथन का स्वरूप भिन्न था। पहले का मंथन तीव्र था, क्रोध और लोभ से भरा था। यह मंथन अधिक सधा हुआ, अधिक लयबद्ध और अधिक गंभीर था। हलाहल के प्रलय ने उन्हें सिखा दिया था कि सागर के गर्भ से कुछ भी प्राप्त करना है तो धैर्य और संतुलन अनिवार्य है। जैसे जैसे मंथन गहरा होता गया, सागर का वो काला मटमैला जल पुनः अपना स्वरूप बदलने लगा। वो शांत होने लगा और उसके भीतर से दिव्य आभाएं फूटने लगी। सागर अब अपना वास्तविक खजाना देने को तैयार था। सबसे पहले उस क्षीर सागर के मध्य से एक धवल शांत प्रकाश उभरा। उस प्रकाश के केंद्र में एक अलौकिक गाय खड़ी थी। वो साधारण पशु नहीं थी, वो कामधेनु थी, जिसे सुरभि भी कहा गया। वो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य गाय थी। उसके नेत्रों में वात्सल्य था और उसका रोम रोम यज्ञ की सुगंध से भरा था। वो हविष्य यज्ञ की आहुति का स्रोत थी। उसे देखते ही देवता और असुर दोनों ही उसे पाने के लिए लपके, किंतु इससे पहले कि वे उस पर अधिकार जमाते, उस मंथन को देख रहे सप्तऋषियों ने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे देवों और दैत्यों, ये गौ न भोग की वस्तु है और न ही युद्ध का पुरस्कार। ये धर्म का आधार है। इसके दुग्ध, घृत और गोमय के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकते और यज्ञ के बिना सृष्टि का संतुलन नहीं बन सकता। अतः यह किसी राजा की नहीं, अपितु धर्म की संपत्ति है। दोनों पक्षों को यह स्वीकार करना पड़ा। ऋषियों ने कामधेनु को ग्रहण किया और उसे ब्रह्मलोक भेज दिया ताकि वह संपूर्ण सृष्टि के यज्ञ कर्म का पोषण कर सके। मंथन पुनः आरंभ हुआ। इस बार सागर में तीव्र हलचल हुई। जल को चीरता हुआ फेन और लहरों के बीच से एक अश्व प्रकट हुआ। ऐसा अश्व किसी ने कभी नहीं देखा था। उसका वर्ण चंद्रमा के समान श्वेत था। उसके 7 मस्तक थे और उसकी गति वायु से भी तीव्र, मन से भी तीव्र थी। वह उच्चैःश्रवा था, अश्वों का राजा। उसे देखते ही असुरराज बलि की आंखें चमक उठीं। एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए इससे योग्य वाहन और क्या हो सकता था। उसने तुरंत अपने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। दूसरी ओर इंद्र ने भी उसे पाने का प्रयास किया, किंतु इंद्र अब श्रीहीन और बलहीन थे। बलि के असुरों ने देवताओं को पीछे धकेल दिया और उस दिव्य अश्व पर अधिकार कर लिया। उच्चैःश्रवा अब असुरराज बलि की शोभा बन गया। देवताओं का मस्तक एक बार पुनः झुक गया। मंथन चलता रहा। कुछ ही क्षणों पश्चात सागर से एक गजराज प्रकट हुआ, जो श्वेत बादलों के पर्वत समान था। उसके 4 विशाल दांत थे और उसका तेज सहस्र सूर्यों के समान था। वह ऐरावत था। उसे देखते ही इंद्र की आंखें भर आई। यह उनका ही वाहन था, जो श्री के साथ ही सागर में विलीन हो गया था। ऐरावत ने भी अपने स्वामी को पहचान लिया। वो असुरों की परवाह न करते हुए सीधा उस तेजहीन इंद्र के पास आया और अपनी सूंड झुकाकर उनका अभिवादन किया। बलि ने इस पर आपत्ति नहीं की। उसने सोचा, जिस राजा का राजपाट ही छिन गया हो, वो हाथी का क्या करेगा। उसने उपहास में ऐरावत को इंद्र को ले जाने दिया। देवताओं को अपना एक खोया हुआ गौरव वापस मिला। इसके पश्चात सागर ने रत्नों की वर्षा आरंभ कर दी। सागर के हृदय से एक देदीप्यमान मणि प्रकट हुई, कौस्तुभ। उसका प्रकाश इतना तीव्र था कि देवता और असुर दोनों को अपनी आंखें मूंद लेनी पड़ी। वो मणि किसी के वश में नहीं आई। वो सीधी आकाश में उठी और क्षीर सागर के तट पर खड़े इस महायज्ञ के साक्षी भगवान नारायण के वक्षस्थल पर आकर
सुशोभित हो गई। श्री के अंश उस मणि को केवल श्रुति ही धारण कर सकते थे। फिर एक एक करके अन्य रत्न निकले। पारिजात वृक्ष निकला जिसके पुष्प कभी म्लान नहीं होते थे और जिसकी सुगंध त्रिलोक को मोहित कर सकती थी। देवताओं ने उसे ले लिया और अपने उजड़े हुए नंदनवन स्वर्ग में स्थापित करने का संकल्प लिया। फिर शारंग नामक दिव्य धनुष, पांचजन्य नामक दिव्य शंख प्रकट हुए जिन्हें भगवान विष्णु ने ही धारण किया। इसके बाद सागर से वारुणी या सुरा देवी प्रकट हुई। वे मदिरा की देवी थी। उनके नेत्र नशे में चंचल थे और उनका सौंदर्य मादक था। उन्हें देखते ही असुरों ने, जो अपनी तामसिक वृत्ति के लिए जाने जाते थे, सहर्ष उन्हें स्वीकार कर लिया। देवताओं ने सात्विक भाव से उन्हें त्याग दिया। तत्पश्चात चंद्रमा प्रकट हुए जिनकी शीतल किरणों ने हलाहल के ताप से तप्त वातावरण को शांत किया। महादेव, जो कैलाश से ये सब देख रहे थे, उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया ताकि उनके कंठ में रुके विष की दाहकता को शांति मिलती रहे। रत्नों का निकलना जारी रहा। अप्सराएं, रंभा, मेनका, कल्पवृक्ष और अन्य दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई जिन्हें देवताओं और असुरों ने अपनी अपनी रुचि और बल के अनुसार बांट लिया। किंतु ये सब केवल मुख्य घटना की भूमिका थी। ये सब वो नहीं था जिसके लिए ये महायज्ञ आरंभ हुआ था। अमृत अभी भी शेष था और उससे भी महत्वपूर्ण श्री अभी भी लुप्त थी। देवताओं और असुरों का धैर्य अब जवाब देने लगा था। वे थककर चूर हो चुके थे। वासुकी का शरीर शिथिल पड़ने लगा था। तभी मंथन अपने आप धीमा पड़ गया। सागर का विक्षोभ, जो इतने युगों से मंथन सह रहा था, वो पूर्णतः शांत हो गया। जल, जो अब तक मटमैला था, वो पुनः स्फटिक समान निर्मल और धवल हो गया। क्षीर सागर अपने नाम को सार्थक कर रहा था। एक अलौकिक दिव्य सुगंध, जो पारिजात से भी श्रेष्ठ थी, जो कस्तूरी से भी मादक थी, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई। ये कमल की सुगंध थी। देवताओं और असुरों ने मथना रोक दिया। उनकी दृष्टि सागर के उस केंद्र पर टिक गई जहां से ये सुगंध आ रही थी। सागर का जल धीरे से विलग हुआ और उस धवल जलराशि के मध्य से एक सहस्रदल वाला स्वर्ण कमल धीरे धीरे ऊपर उठा। वो कमल खिलने लगा। उसकी एक एक पंखुड़ी खुल रही थी और प्रत्येक पंखुड़ी के खुलने से ब्रह्मांड में प्रकाश और ऐश्वर्य की वर्षा हो रही थी। जिस क्षण वो कमल पूर्ण रूप से खिला, उस क्षण त्रिलोक का अंधकार मिट गया और उस खिले हुए कमल के मध्य में वे आसीन थी स्वयं देवी महालक्ष्मी। श्री उनका वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान था। वे दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी, किंतु उनके आभूषण उनसे नहीं, वे स्वयं आभूषणों से सुशोभित हो रही थी। उनका तेज वो तेज नहीं था, वो श्री थी। जिस क्षण वे प्रकट हुई, उसी क्षण इंद्र के किरीट में पुनः चमक आ गई। देवताओं के शरीर, जो श्रीहीन होकर निस्तेज हो गए थे, वे पुनः कांतिमान हो उठे। स्वर्ग के उजड़े हुए महल अपनी आभा को पुनः प्राप्त करने लगे। पृथ्वी, जो बंजर हो गई थी, उसमें पुनः जीवन का संचार होने लगा। व्यापार, जो ठप पड़ गए थे, उनके चक्र मानो पुनः गतिमान हो गए। ब्रह्मांड में जो हाहाकार था, वो एक क्षण में आनंद ध्वनि में परिवर्तित हो गया। श्री का पुनः आगमन हो गया था। देवी लक्ष्मी के हाथ में एक वनमाला थी, जो दिव्य, कभी न म्लान होने वाले कमलों से बनी थी। उनके दोनों ओर दिव्य गजराज अपनी सूंडों में स्वर्ण कलश लिए क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक कर रहे थे। उनका मुखमंडल शांत था। उनकी दृष्टि में करुणा थी और उनके अधरों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो उनके स्वामी नारायण के अधरों पर होती है। उन्हें देखते ही देवता और असुर, जो क्षण भर पहले रत्नों के लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत थे, वे सब अपना वैरभाव, अपना क्रोध, अपना लोभ, सब कुछ भूल गए। वे मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखें उस अलौकिक सौंदर्य और ऐश्वर्य को पी रही थी। असुरराज बलि, जो त्रिलोक का स्वामी था, वो भी अपने सिंहासन का अहंकार भूलकर उस देवी को देखता रह गया। इंद्र, जो अपना सर्वस्व खो चुके थे, उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे, किंतु आज वे अपनी माता को पुनः देखकर आनंदित थे। देवी लक्ष्मी उस कमलासन से उठीं। उनके हाथ में वो वरमाला थी
वे जानती थी कि उन्हें किसी एक का वरण करना है। श्री को एक आश्रय चाहिए होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड ने अपनी श्वास रोक ली। यही वो क्षण था जिसका सभी को भय था। देवी लक्ष्मी प्रकट हो गई है, किंतु वे किसका वरण करेंगी? वे उस शक्तिशाली असुरराज बलि का वरण करेंगी, जो इस समय त्रिलोक का स्वामी है, जिसके पास बल है, सेना है और जिसने उच्चय ऐश्रवा को जीता है। या वे अपने पुराने स्वामी, उस तेजहीन, श्रीहीन, पराजित इंद्र का वरण करेंगी, जिसने उनका अपमान किया था और जो आज एक भिक्षुक की भांति खड़ा है। श्री शक्ति के साथ जाएंगी या धर्म के साथ, इसका निर्णय अब उसी वरमाला पर टिका था। श्री का आगमन हो चुका था। ब्रह्मांड, जो क्षण भर पहले तक सूना, रिक्त और हतप्रभ था, अब एक अलौकिक तेज, एक दिव्य सुगंध और एक अकथनीय आनंद से भर उठा था। वो केवल एक देवी का प्राकट्य नहीं था, वो अस्तित्व के उत्सार का पुनरागमन था, जिसके बिना सृष्टि केवल एक मृत कंकाल थी। देवता और असुर, जो युगों से एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे, जो क्षण भर पहले रत्नों के लिए युद्धरत थे, वे सब स्तब्ध, निःशब्द और मंत्रमुग्ध होकर उस एक सत्ता को निहार रहे थे, जो खिले हुए स्वर्णकमल पर आसीन थी। देवी महालक्ष्मी, उनके हाथ में वो दिव्य, कभी न म्लान होने वाली कमलों की वरमाला थी। ये माला केवल पुष्पों का संग्रह नहीं थी, ये सौभाग्य का प्रतीक थी। ये माला जिसके भी कंठ में पड़ती, त्रिलोक का स्वामित्व, ब्रह्मांड का ऐश्वर्य और सृष्टि का केंद्र उसी का हो जाता। संपूर्ण सभा, जो क्षीर सागर के तट पर एकत्रित थी, उसने अपनी श्वास थाम ली थी। ये एक स्वयंवर था, श्री का स्वयंवर। देवी लक्ष्मी कमलासन से उठीं। उनका प्रत्येक पग जब उस निर्मल जल पर पड़ता तो वहां एक नवीन कमल खिल उठता। वे उस सभा की ओर बढ़ी जहां ब्रह्मांड की प्रत्येक महान विभूति उनकी एक कृपा दृष्टि पाने के लिए लालायत खड़ी थी। ये आशा का वो ज्वार था जिसमें सभी अपने अपने अहंकार, अपनी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने को आतुर थे। देवी की करुणामयी किंतु पारखी दृष्टि सबसे पहले उस पक्ष पर पड़ी जो इस समय सबसे शक्तिशाली था, असुर। उनकी दृष्टि असुरराज बलि पर पड़ी। वो त्रिलोक का स्वामी था। उसका तेज सूर्य के समान था। उसके मस्तक पर दिव्य किरीट था और उसके पीछे वही उच्चय ऐश्रवा अश्व खड़ा था जो सागर से प्रकट हुआ था। बलि ने देवी को देखकर मस्तक झुकाया, किंतु उसकी आंखों में विनम्रता नहीं, अधिकार का भाव था। वो सोच रहा था, मैं ही त्रिलोक का राजा हूं। श्री पर केवल राजा का अधिकार होता है। मैंने ही इस मंथन का नेतृत्व किया है, ये मेरी है। देवी ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। उन्होंने वहां अहंकार का दुर्ग देखा। उन्होंने देखा कि यदि श्री बलि के पास गई तो वे ऐश्वर्य नहीं, अत्याचार का साधन बन जाएंगी। वे समृद्धि नहीं, शोषण का हथियार बन जाएंगी। देवी जानती थी कि अहंकार समृद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। वो उसे स्थिर नहीं रहने देता। उन्होंने अपनी दृष्टि फेर ली। उनकी दृष्टि अन्य दैत्य सेनापतियों पर पड़ी, शंबर, नमुची, प्रहस्त। वे सबल थे, पराक्रमी थे, किंतु उनके नेत्रों में लोभ की अग्नि धधक रही थी। वे देवी को नहीं, उनके हाथ के आभूषणों को, उनके स्वर्ण वर्ण को देख रहे थे। वे श्री को एक वस्तु समझ रहे थे जिसे वे अपने बल से जीत लेना चाहते थे। देवी मुस्कुराई। श्री को जीता नहीं जा सकता, उन्हें केवल धारण किया जा सकता है। उन्होंने देखा कि इनके पास जाने पर उनका केवल भोग होगा, सम्मान नहीं। वे वहां से भी आगे बढ़ गई। अब उनकी दृष्टि देवताओं के समूह पर पड़ी। सबसे आगे देवराज इंद्र खड़े थे, वही इंद्र जिनके अहंकार ने इस संपूर्ण प्रलय को जन्म दिया था। आज वे श्रीहीन थे, उनका किरीट म्लान था, ऐरावत उनके पीछे खड़ा था, किंतु स्वामी का तेज लुप्त था। इंद्र की आंखों में पश्चाताप था, किंतु पश्चाताप से अधिक आवश्यकता थी। वे लालायत थे। वे चाहते थे कि देवी उन्हें पुनः वरण करे ताकि उनका खोया हुआ स्वर्ग, उनका खोया हुआ तेज वापस मिल सके। देवी ने उनकी आंखों में झांका। वहां स्थिरता नहीं थी, वहां चंचलता थी। यह वही मन था जो अप्सराओं के नृत्य में भटक जाता था। यह वही मन था
जो ऋषि मुनियों की तपस्या से भयभीत हो जाता था। यह वही मन था जिसने ऐश्वर्य के मद में तपस्या का अपमान किया था। देवी ने समझ लिया कि इंद्र श्री को संभाल नहीं सकते, वे समृद्धि को पचा नहीं सकते। उनके पास ऐश्वर्य आता है तो वे अभिमानी हो जाते हैं, और जब वो चला जाता है तो वे कातर हो जाते हैं। श्री को ऐसा स्वामी नहीं चाहिए जो स्वयं ही स्थिर न हो। देवी ने अन्य देवताओं को देखा। अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, वे सब श्रेष्ठ थे, किंतु उन सब में कोई न कोई आकांक्षा शेष थी। वे सब कुछ पाने के लिए वहां खड़े थे। कोई यज्ञ भाग चाहता था, कोई सम्मान। उनकी दृष्टि गंधर्वों पर पड़ी। वे बहुत सुंदर थे, वे संगीत में निपुण थे, किंतु वे केवल कला और विलास में डूबे थे। उनमें कर्तव्य की गंभीरता नहीं थी। श्री केवल विलास की वस्तु नहीं है। उनकी दृष्टि उन महान ऋषियों पर पड़ी जो एक ओर खड़े थे, दुर्वासा, भृगु, अंगिरस। वे तेजवान थे, तपस्या से दीप्त थे। उनकी आंखों में कोई लोभ नहीं था। वे देवी को देखकर भी निर्लिप्त थे। देवी ने उन्हें प्रणाम किया। वे आदरणीय थे, किंतु श्री के स्वामी नहीं हो सकते थे, क्योंकि श्री गृहस्थ का धर्म है। वे संसार का संतुलन है। जो संसार से विरक्त है वो समृद्धि का संचालन कैसे करेगा? देवी की दृष्टि संपूर्ण सभा पर घूम चुकी थी। हर कोई उन्हें पाना चाहता था। हर किसी में कोई न कोई कामना, कोई न कोई दोष, कोई न कोई अस्थिरता थी। श्री चंचला है, वे एक स्थान पर टिकती नहीं। यदि उन्हें लोभी का हाथ मिला तो वे बंध जाती है और नष्ट हो जाती है। यदि उन्हें अभिमानी का साथ मिला तो वे मद बनकर विनाश करती है। यदि उन्हें चंचल मन मिला तो वे भटक जाती है। वे थक गई। क्या इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस महामंथन में कोई एक भी ऐसा है जो उन्हें धारण कर सके? और तब उनकी दृष्टि उस स्थान पर रुकी जहां यह सब कोलाहल नहीं था। सभा से कुछ दूर क्षीर सागर के तट पर एक शांत और स्थिर मुस्कान के साथ सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु खड़े थे। वे इस स्वयंवर के प्रतियोगी नहीं थे। वे तो केवल व्यवस्थापक थे। वे तो अपने कूर्म अवतार का कार्य पूर्ण करके अपने मूल स्वरूप में इस दिव्य लीला को देख रहे थे। उन्होंने न कौस्तुभ मणि के लिए कोई आकांक्षा दिखाई थी, न पांचजन्य शंख के लिए। वे तो बस वही प्रकट हो गए थे। जब हलाहल निकला तब भी वे मुस्कुरा रहे थे। जब रत्न निकले तब भी वे मुस्कुरा रहे थे। और अब जब स्वयं श्री प्रकट हुई तब भी उनके मुख पर वही शांत, स्थिर, निर्लिप्त मुस्कान थी। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा। उन्होंने उन नेत्रों में झांका। वहां न अहंकार था, न लोभ। वहां चंचलता नहीं थी। वे स्थिर थे। वे एकमात्र ऐसे थे जो इस मंथन से कुछ पाने के लिए नहीं आए थे। वे तो केवल अपना धर्म और अपना कर्तव्य निभाने के लिए आए थे। उनका कर्तव्य था सृष्टि का पालन करना और उस पालन के लिए संतुलन को पुनर्स्थापित करना। यह मंथन उनकी ही युक्ति थी। देवी लक्ष्मी ने एक क्षण में वो रहस्य समझ लिया जिसे संसार आज तक समझने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने समझा कि श्री अर्थात समृद्धि स्वयं में एक लक्ष्य नहीं है, वो एक ऊर्जा है और ऊर्जा को एक स्थिर आधार चाहिए। श्री केवल वही वास कर सकती है जहां धर्म का शासन हो। वे केवल वही टिक सकती है जहां कर्तव्य का भाव हो। वे केवल उसे ही वर्ण करती है जो लोभ से परे हो, क्योंकि जो लोभी है वो समृद्धि को केवल अपने लिए संचित करेगा, उसे प्रवाहित नहीं होने देगा। और रुकी हुई समृद्धि रुके हुए जल के समान सड़ जाती है। जो अभिमानी है वो समृद्धि का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए करेगा, किंतु भगवान विष्णु वे पालनहार थे। उनका धर्म था सृष्टि का पोषण करना। वे यदि श्री को धारण करेंगे तो उसे अपने पास संचित नहीं करेंगे। वे उसे संपूर्ण सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए प्रवाहित करेंगे। वे थे आत श्री की चंचलता को वे संतुलित कर सकते थे। वे धर्म थे आत वे श्री को अर्थ, धन से जोड़कर काम, इच्छा को नियंत्रित करते हुए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते थे। देवी लक्ष्मी ने अपना अंतिम निर्णय ले लिया। उनकी श्री, उनका ऐश्वर्य, उनकी समृद्धि
केवल वहीं स्थिर रह सकती है जहां धर्म और स्थिरता का वास हो। वे आगे बढ़ी। उनके पग अब सीधे भगवान विष्णु की ओर बढ़ रहे थे। असुरों ने यह देखा तो उनकी भ्रिकुटियां तन गई। इंद्र की आशा टूट गई। देवता और असुर श्वास रोककर देख रहे थे। देवी लक्ष्मी उन सब के मध्य से होती हुई, जो उन्हें पाने के लिए लालायत थे, उनके पास पहुंची, जो इन सब से निर्लिप्त थे। वे भगवान विष्णु के सम्मुख रुकी। उन्होंने उन शांत नेत्रों में देखा और अपनी दिव्य कमलमाला उठाई और भगवान विष्णु के कंठ में डाल दी। जिस क्षण उस वरमाला ने भगवान नारायण के वक्ष को स्पर्श किया, जहां पहले से ही कौस्तुभ मणि विराजमान थी, एक अलौकिक प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। ब्रह्मांड ने श्रीहरि का जयघोष किया। लक्ष्मी और नारायण का मिलन हो गया था। श्री को उनका पतीफ मिल गया था। ऊर्जा को उसका स्थिर आधार मिल गया था। स्वर्ग से पुष्पवर्षा होने लगी। गंधर्वों ने मंगल गान आरंभ कर दिया। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उद्घोष किया। देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। उनकी माता लौट आई थी और अब वे सबसे सुरक्षित हाथों में थी। किंतु उस सभा में एक पक्ष ऐसा भी था जो इस जयघोष में सम्मिलित नहीं था। असुर दल। उनका क्रोध चरम पर था। असुरराज बलि ने अपनी गदा को इतनी जोर से भींचा कि उसकी मुट्ठियां श्वेत पड़ गई। उनके गुरु शुक्राचार्य की आंखें भविष्य के अंधकार को देख रही थी। असुरों ने सोचा, ये छल है, ये विष्णु की एक और चाल है। हमने मंथन का उतना ही श्रम किया जितना देवताओं ने। हमने वासुकी के विश्वास को सहा और जब फल का समय आया तो उच्च ऐश्रवा बलि को मिला, किंतु ऐरावत इंद्र को दे दिया गया। और अब मंथन का सबसे बड़ा रत्न स्वयं श्री, उसे भी विष्णु ने देवताओं के पक्ष में कर लिया। विवाह तो हो गया था। श्री और हरि एक हो गए थे। देवताओं का पक्ष पुनः सबल हो गया था। किंतु असुर दल, जो अब अमृत और लक्ष्मी दोनों से वंचित रह गया था, क्या वो शांत बैठेगा? उन्होंने अपना पसीना और रक्त इस सागर में मिलाया था। वे अब भी बल में श्रेष्ठ थे। उनकी एकमात्र आशा अब उस अंतिम रत्न पर टिकी थी जो अभी भी सागर के गर्भ में था। अमृत। सुख और समृद्धि का वास्तविक रहस्य, धर्म और स्थिरता आज स्थापित हो गया था। किंतु असुर, जो बल को ही अंतिम सत्य मानते थे, वे इस धर्म को चुनौती देने के लिए तैयार हो रहे थे। मंथन अभी भी शेष था। यह कथा केवल रत्नों, देवताओं और असुरों के संघर्ष की नहीं है। यह कथा केवल श्री के पुनरागमन या अमृत की उत्पत्ति पर समाप्त नहीं होती। इस महामंथन के प्रत्येक अध्याय में हलाहल के अंधकार से लेकर कौस्तुभ मणि के प्रकाश तक एक गूढ़ शाश्वत रहस्य छिपा है, और वो संपूर्ण रहस्य उस एक दिव्य घटना में केंद्रित है जिसने इस मंथन को सार्थकता प्रदान की। देवी लक्ष्मी का स्वयंवर और उनका भगवान विष्णु का वरण करना। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रश्न का जीवंत उत्तर था। वो प्रश्न, सुख, समृद्धि और सौभाग्य को कैसे प्राप्त किया जाए, और उससे भी महत्वपूर्ण, उसे जीवन में स्थिर कैसे रखा जाए। यही इस कथा का अंतिम और गहनतम अध्याय है। यह वो सार है जिसे संसार युगों युगों से समझने का प्रयास कर रहा है और युगों युगों से भूलता आ रहा है। संसार के लोगों को देखिए, वे सब, चाहे वे किसी भी युग में हो, किसी भी देश में, वे सब समृद्धि अर्थात लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। वे उसका पीछा करते हैं, वे उसे पाना चाहते हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं। वे उन असुरों की भांति हैं जो मानते हैं कि श्री को बल से जीता जा सकता है। वे सोचते हैं कि यदि वे अधिक परिश्रम करेंगे, अधिक शक्ति अर्जित करेंगे, दूसरों को पराजित कर देंगे, तो वे लक्ष्मी को अपने पाश में बांध लेंगे। वे असुरराज बलि की भांति सोचते हैं कि त्रिलोक का सिंहासन यानी संसार की सर्वोच्च सत्ता पर लेने पर श्री स्वतः ही उनकी दासी बन जाएगी। वे अपने जीवन का संपूर्ण मंथन केवल शक्ति संचय में लगा देते हैं, ये मानते हुए कि शक्ति ही समृद्धि का स्रोत है। और फिर देवताओं की भांति भी लोग हैं। वे बल का प्रयोग नहीं करते, वे छल या याचना का प्रयोग करते हैं। वे इंद्र की भांति हैं जो जानते हैं कि वे शक्तिहीन हो चुके हैं और अब वे केवल कृपा की आकांक्षा रखते हैं।
वे अपने धर्म या कर्तव्य का पालन इसलिए नहीं करते कि वो उचित है, बल्कि इसलिए करते हैं कि उसके फल के रूप में उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। उनका हर यज्ञ, हर प्रार्थना एक सौदा है। हे देवी, हम ये करेंगे, आप हमें वह दे। वे समृद्धि को भोग की वस्तु मानते हैं। वे उसे अपनी कामनाओं की पूर्ति का साधन मात्र समझते हैं। किंतु ये कथा हमें बार बार दिखाती है कि श्री का स्वभाव क्या है। वे चंचला है। ये उनका दोष नहीं, उनका स्वरूप है। श्री का अर्थ है ऊर्जा, और ऊर्जा का धर्म है प्रवाहित होना, गतिमान रहना। वो एक स्थान पर रुक नहीं सकती। जब असुरों ने उसे बल से बांधना चाहा, तो उन्होंने उसके अहंकार को देखा। देवी लक्ष्मी जानती थी कि अहंकार के पास जाकर वे पोषण नहीं, शोषण का माध्यम बनेंगी। वे जानती थी कि बलि का बल उन्हें स्थिर नहीं रख सकता, क्योंकि वो बल धर्म पर आधारित नहीं, अधिकार पर आधारित था। और जहां अधिकार का भाव है, वहां श्री का अपमान निश्चित है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने दुर्वासा की माला का किया था। बल आज है, कल नहीं। समृद्धि बल के साथ कभी स्थिर नहीं हो सकती। और जब देवी ने देवताओं को देखा, तो उन्होंने उनकी चंचलता को देखा। उन्होंने इंद्र के मन की अस्थिरता को देखा। वही मन जो ऐश्वर्य पाकर अभिमानी हो जाता है और ऐश्वर्य खोकर कातर। वही मन जो क्षण में तपस्या से भयभीत होता है और क्षण में अप्सराओं से मोहित। श्री को ऐसा आधार नहीं चाहिए जो स्वयं ही स्थिर न हो। यदि ऊर्जा को एक अस्थिर पात्र में रखा जाए, तो वो छलक जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। भोग की कामना से भरी चेतना समृद्धि को केवल खर्च कर सकती है, उसे धारण नहीं कर सकती। इसीलिए संसार के लोग जो असुरों की भांति बल से या देवताओं की भांति लोभ से लक्ष्मी का पीछा करते हैं, वे थक जाते हैं, वे निराश हो जाते हैं। उन्हें यदि समृद्धि मिल भी जाती है, तो वो क्षणिक होती है। वो आती है और जैसे हथेली से रेत फिसलती है, वैसे ही चली जाती है, क्योंकि वे लक्ष्मी का पीछा कर रहे हैं। वे उस आधार का निर्माण नहीं कर रहे जहां लक्ष्मी स्वयं रुकना चाहे। यही वो क्षण था जब देवी लक्ष्मी ने उस स्वयंवर में संपूर्ण सभा को देखा और अंततः उस रहस्य को उजागर किया। उन्होंने स्वयं ये चयन करके दिखाया कि वे केवल और केवल श्रीहरि के पास ही क्यों रुकी। हरि अर्थात भगवान विष्णु। वे कौन है? वे उस सभा में एक प्रतियोगी के रूप में खड़े भी नहीं थे। वे न रत्नों के लिए लालायत थे, न ऐश्वर्य के लिए। वे तो उस महायज्ञ के आधार थे। वे वही कूर्म कच्छप थे जिन्होंने संपूर्ण मंथन का भार, मंदार पर्वत का घर्षण, वासुकी की पीड़ा, हलाहल का ताप सब अपनी पीठ पर सहा था, बिना किसी श्रेय की आकांक्षा के। वे तो केवल अपना धर्म निभा रहे थे। हरि प्रतीक है। वे उस शाश्वत तत्व के प्रतीक हैं जिसे श्री अपना स्वामी मानती है। वे प्रतीक हैं धर्म के। विष्णु का अर्थ है पालनहार। उनका स्वार्थ, उनकी कामना केवल एक है, सृष्टि का पालन हो, संतुलन बना रहे। वे समृद्धि को अपने भोग के लिए नहीं चाहते। वे समृद्धि को धर्म की स्थापना के लिए चाहते हैं। वे जानते हैं कि श्री के बिना संसार का पालन नहीं हो सकता, यज्ञ नहीं हो सकते, जीवन चल नहीं सकता। उनका उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक है। श्री ने देखा कि ये एकमात्र सत्ता है जो मेरा उपयोग अपने अहंकार के लिए नहीं, अपितु मेरी सार्थकता, पोषण के लिए करेगा। समृद्धि केवल वही रुकती है जहां उसका उद्देश्य भोग नहीं, धर्म होता है। वे प्रतीक है स्थिरता, स्थिरता के। जब संपूर्ण सागर मथा जा रहा था, जब देवता और असुर खींचतान में लगे थे, जब हलाहल का प्रलय आया और जब रत्नों का मोह जगा, तब भी एक तत्व था जो स्थिर था, अचल था। वो थे भगवान विष्णु। वे कूर्म के रूप में भी स्थिर थे और अपने नारायण रूप में भी। उनकी मुस्कान न हलाहल से मिटी, न रत्नों से बढ़ी। वे स्थिर प्रज्ञित थे। देवी लक्ष्मी जो स्वयं चंचला ऊर्जा है, वे सदैव एक स्थिर केंद्र की खोज में रहती है। ऊर्जा को एक ऐसा आश्रय चाहिए जो स्वयं ऊर्जा के प्रवाह से विचलित न हो, जो व्यक्ति या चेतना जीवन के मंथन में अर्थात सुख और दुख, लाभ
और हानि, जय और पराजय में भी अपनी आंतरिक शांति, अपनी स्थिरता नहीं खोता। वही हरि का स्वरूप है। लक्ष्मी केवल उसी स्थिर चेतना पर विश्वास करती है। वे केवल वहीं विश्राम करती है और अंततः वे प्रतीक है कर्तव्य, कर्तव्य और न्याय, न्याय के। विष्णु ने ये मंथन अपने लिए नहीं किया। उन्होंने ये युक्ति देवताओं के लिए नहीं रची। उन्होंने ये सब संतुलन को पुनर्स्थापित करने के कर्तव्य भाव से किया। वे निर्मोही और निर्लिप्त, डिटैच्ड थे। वे स्वयंवर में खड़े होकर आकांक्षा से देवी की ओर देख नहीं रहे थे। वे केवल अपने धर्म का निर्वाह करके शांत खड़े थे। यही है वो गूढ़ रहस्य। लक्ष्मी ने उस बलशाली असुरराज बलि को नहीं चुना जो उन्हें जीतना चाहता था। उन्होंने उस कातर इंद्र को नहीं चुना जो उन्हें मांग रहा था। उन्होंने उसे चुना जो इन सब से परे केवल अपने धर्म में स्थित था। कथा का सार यही है। ये इस महागाथा का अंतिम निष्कर्ष है। आप अपने जीवन में समृद्धि, लक्ष्मी का पीछा मत करो। यदि आप लक्ष्मी के पीछे भागोगे, वे उतना ही दूर भागेंगी। वे चंचला है, आप उन्हें बल से पकड़ नहीं सकते। वे अहंकार से रूठ जाती है, आप उन्हें लोभ से बांध नहीं सकते। वे चंचलता से छलक जाती है। इसके विपरीत आप केवल अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपनी स्थिरता का पालन करो। अर्थात आप विष्णु बनो। विष्णु बनने का अर्थ है अपने जीवन का मंथन, संघर्ष, लोभ या भय के लिए नहीं, बल्कि धर्म जो उचित है के लिए करना। विष्णु बनने का अर्थ है जीवन में जब हलाहल, विपत्ति, संकट आए तो घबराकर भागना नहीं, और जब रत्न, छोटी छोटी सफलताएं मिले तो अहंकार में डूबना नहीं, बल्कि दोनों ही परिस्थितियों में अपनी स्थिरता बनाए रखना। विष्णु बनने का अर्थ है जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे कर्तव्य समझकर करना, न कि केवल फल की आसक्ति में। अपने कर्म पर ध्यान देना, न कि केवल उसके परिणाम पर। जब आप अपने जीवन में इस धर्म और इस स्थिरता को ले आते हैं, जब आपका चरित्र लोभ से नहीं कर्तव्य से चलने लगता है, जब आपका मन हानि लाभ में विचलित होना बंद कर देता है, तब आप हरि का स्वरूप धारण कर लेते हैं। और तब इतिहास स्वयं को दोहराता है। तब श्री, सुख और समृद्धि स्वयं आपकी खोज करती है। वे संसार के सभी बलशाली असुरों और लालायत देवताओं को छोड़कर, उन सबको अनदेखा करके सीधे आपके पास आती है। वे देखती है कि यही वो स्थिर आधार है, यही वो धार्मिक चेतना है जहां वे सुरक्षित है, जहां उनका सम्मान है, जहां वे भोग की वस्तु नहीं पालन की शक्ति है। तब देवी लक्ष्मी अपने हाथों से वो दिव्य वरमाला आपके गले में डाल देती है। वे स्वयं आपका वरण करती है, और जब श्री स्वयं आपका वरण करती है, तब वे चंचला होकर नहीं आती, वे स्थिरा होकर आती है। वे आपके जीवन में केवल आती नहीं, वे विराजमान हो जाती है। यही और केवल यही उस दिव्य विष्णु विवाह में छिपा सुख, समृद्धि और सौभाग्य का एकमात्र शाश्वत रहस्य है।